नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र दीक्षित। वीरेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद जी। वीरेंद्र जी, अगर हम कांग्रेस पार्टी को देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी में जो अभी अभी कांग्रेस का अधिवेशन खत्म हुआ है, राहुल गांधी कहते हैं कि पार्टी को जो हमें निचले स्तर से मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है और मजबूत लोगों को हमें पद देना है ताकि वो पार्टी को खड़ा कर सकें और हमारी सरकार बन सकें। लेकिन जब हम हरियाणा के संदर्भ में देखते हैं तो यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से ना संगठन है और कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है कि जैसे डेड हो गई है। एक समय ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस पार्टी खत्म होती हुई नजर आ रही है। ऐसा क्यों? कहाँ पर कमजोरी है? क्या हरियाणा में कमजोरी है, हरियाणा की लीडरशिप कमज़ोर है, या इनकी जो केंद्र की लीडरशिप है वो कमज़ोर हो गई है? कांग्रेस पार्टी ना हरियाणा में कमज़ोर है ना केंद्र में कमज़ोर है। कमज़ोर हैं तो इनके पुराने जो नेताओं की आपसी टकराव है, जिसकी वजह से कार्यकर्ता निराश है। संगठन हरियाणा में नहीं है, जिला स्तर पर भी नहीं है, ब्लॉक स्तर पर भी नहीं है। हार जो कांग्रेस की हुई पिछले इलेक्शन में, ये एक सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस की नीतियों का प्रचार ग्राउंड रूट्स लेवल तक नहीं पहुंच पाया। हरियाणा की बात करें, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पा रहा है, कार्यकर्ता भी निराश है इस बात को लेकर। ये किस नेता को, हाईकमान को समझना है कि हरियाणा की कमान किस नेता को देनी चाहिए, ग्राउंड लेवल तक कार्यकर्ताओं से जुड़ाव किस नेता का है, वोट बैंक किसके पास है। हाईकमान मजबूत होगा, स्टेट लेवल की पार्टी मजबूत होगी, संगठन भी बनेगा। संगठन बनेगा तो कार्यकर्ता अभी भी कांग्रेस का है, लेकिन वो निराश है, वो समझ नहीं पा रहा है कि किस तरफ जाए। लेकिन जो ठोस फैसले हैं, जो मजबूत फैसले हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, जब उन्हें ये दिखता है कि हमें कोई फैसला लेना, कोई दृढ़ निश्चय उन्होंने कर लिया तो वो फैसला कर लेते हैं। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में 32 विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाएं, लेकिन जो उनका सेंटर है वो नेता प्रतिपक्ष स्वीकार नहीं कर पा रहा, ना ही उन्हें निकाल कर बाहर कर पा रहा। तो क्या ये जी का जंजाल है? क्या कांग्रेस पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो बड़े फैसले लेने में पूरी तरीके से नाकाम है? कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप बड़े फैसले लेने में हिचकिचा रही है। हरियाणा में 36 सीटें कांग्रेस की आई हैं, 32 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, 37 सीटें आई हैं, 32 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से आई हैं, उनके अपने वजूद से आई हैं। अब हाईकमान को ये सोचना है कि 32 सीट जो नेता जिता के लेके आया है, 32 एमएलए, उसको बाईपास करके या उसको नेग्लेक्ट करके आप तीसरे आदमी को तवज्जो दे रहे हो, तो कांग्रेस की स्थिति क्या होगी फिर आगे आने वाले टाइम में? वीरेंद्र जी, क्योंकि अगर हम देखते हैं जब हार हुई कांग्रेस पार्टी की, चौधरी वीरेंद्र सिंह हो और भी कई नेता हैं, वो खुलकर अब मंचों से ये बात को स्वीकार करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार रही थी, कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, लेकिन हम हारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से हम चुनाव हारे, नहीं तो सरकार कांग्रेस की बनती। तो खुलकर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सुर उभर रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? ये तो आरोप लगाएंगे नेता एक दूसरे पे। जब हार होती है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। 32 सीटें भी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जिता के लेके आए ना। चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, कुमारी शैलजा हो, और बड़े नेता हैं, सुरजेवाला जी हों, उनके क्षेत्र में कांग्रेस की सीटें कितनी आई है? 32 सीटें, 37 सीटें आई हैं। उनमें देखो हुड्डा साहब के जो कर्म भूमि है उसमें कितनी सीटें हैं, और बाकी जो हमारे नेता बने हुए मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी थे, हुड्डा साहब ने सरकार गंवा दी। भाई आप अपने एमएलए जिता के लेके आते तो सरकार कैसे नहीं बनती कांग्रेस की? मुख्यमंत्री हो सकता, दूसरा कोई बन जाता, वो हाईकमान के फैसले पर निर्भर करता। एमएलए तो जिता के लेके आओ। एक अकेले आदमी ने इतनी लड़ाई लड़ ली, आप लोग टांग खींचने में लगे रहे। अब क्या एक्शन लेना चाहिए? कांग्रेस पार्टी में क्या बदलाव होने चाहिए, किस तरीके से? कांग्रेस पार्टी में बदलाव तो बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। संगठन सबसे पहले बनना चाहिए, और आपसी जो मनमुटाव टकराव है, हो सकता है इससे एक दो नेता और पार्टी छोड़ के जाएं, या जिनको पार्टी को हाईकमान को बोलना पड़े कि आपकी जगह नहीं है यहाँ पे। इतना कठोर फैसला लेना पड़ेगा। ग्रास रूट का जो लीडर है उसको कमांड देनी पड़ेगी, और बाकी सबको दिल से उनके साथ लगना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार फिर आ जाएगी। क्योंकि एक बात ये भी, क्योंकि कांग्रेस में कई गुट बने हुए हैं। अब डूमर खां का गुट कह लो आप अलग से, वो भी अब अलग सुर है उनके। कुमारी शैलजा पहले से ही हैं, सुरजेवाला वो भी अलग हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना गुट है। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट हो पाएगी? ये भी एक बड़ी समस्या है क्या? हाईकमान को फैसला लेना पड़ेगा। पार्टी पहले भी एकजुट थी, हाईकमान कमज़ोर हुआ तो पार्टी में फूट पड़ी,
टकराव हुआ, अहम का टकराव हुआ। महत्वाकांक्षा सबकी होती है, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, सतत प्रयास की जरूरत होती है। आप एक एमएलए लेकर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, आप एक एमपी लेकर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आपको अपने लोग जिताने पड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा विधायक आप जिता के लेके आओ, उसके बाद लड़ाई लड़ो। क्या अब आपको ऐसा लगता है कि हरियाणा में भविष्य है कांग्रेस का, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो क्या आपको लगता है कि कब कांग्रेस पार्टी तो फिर से जीवित हो पाएगी हरियाणा के अंदर? कांग्रेस का कार्यकर्ता पहली बात तो इस हार को हार नहीं मानता है। ये कार्यकर्ता कांग्रेस की हार नहीं है, ये बड़े नेताओं के आपसी टकराव का रिजल्ट है। कार्यकर्ता अब भी कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, संगठन बने, इनको एक साथ बिठा के इनका जो आपस का टकराव वो दूर किया जाए, कांग्रेस फिर एक नंबर हो जाएगी। हरियाणा में तो हो ही जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर कई धुरी जरूर दिख रही हैं कि कई लोग हैं, लेकिन ठोस फैसला लेने की ज़रूरत है। लेकिन हाईकमान ठोस फैसला लेगा या नहीं लेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीरेंद्र जी, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।